मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं नहा धो के खाली हो गई हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ तो फिर बच्चों का लंच मैंने अभी नहीं बनाया है, पर बना रही हूँ। पर बना नहीं रही हूँ, मतलब अब बनाऊंगी। आगे मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों का बनाती हूँ। देखती हूँ जितना सूट कर, क्योंकि बच्चों का लंच बनाओ वो करो, फिर उतना सूट नहीं हो पाता है। ये लगता है ना कि बच्चों को आगे भेज लो। पहली जिम्मेदारियाँ हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले हैं, उसके बाद वीडियो है। तो आगे बच्चों को भेज के उसके बाद ही जल्दी ये वीडियो शूट करना या तो वीडियो बनाना, ये सब बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ। तो आगे चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आगे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जितना शूट कर पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करिए, कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। नेक्स्ट मिलती हूँ। मैं आ गई पूजा करने। पूजा करके उसके बाद जो काम करूंगी आगे, मैं मंदिर की जो बासी फूल था वो हटाई, पूरा मंदिर मैंने साफ किया और मंदिर साफ करके कान्हा जी को नहलाया और उनको दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा पहनाया। जिसे नया नहीं, मैं केवल जब फंक्शन कोई त्योहार आता है तभी नया कपड़ा पहनाती हूँ, वैसे लेके रखी भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे कपड़े हैं वो साफ कर करके उसके बाद पहनाती हूँ। तो आगे कान्हा जी को नहलाया, पूरे भगवान जी को अच्छे से साफ किया। तो मंदिर को सबसे पहले मेरा काम होता है कि आगे मंदिर की सफाई करने के बाद उसके बाद भगवान जी को उठा के उनको नहलाना धुलाना, फिर पूरी मंदिर को अच्छे से सजाना, पूरा फूल फिर से नया फूल रखना, रख के उसके बाद यहाँ मैं करने लगी पूजा और आरती चालसा भी करती हूँ। तो फिर मैं पूरा तो नहीं की हूँ, और शूट तो मैंने किया था पर मैं कट करके थोड़ा सा ही क्लिप यहाँ ऐड की हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ही लंबी वीडियो मेरी पूजा की ही हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है, पूरा मैंने और कट किया है। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ हो गया। उसके बाद बच्चे गए स्कूल, उन लोगों का लिए लंच बना दी, वो लोग स्कूल गए, फिर उधर खाना भी बन रहा है। तो ये मैंने कल रील्स बनाया था, तो वो ये सब है। तो होता है ना, हम लोगों के पास अगर जो यूट्यूब में है, अगर रील्स बना रहे हैं अच्छे खासे पहन के और वो करके, तो उनके साथ तो बहुत ही सारे काम बढ़ जाते हैं। मैं कल 7 बजे तक रील्स बनाई, बिल्कुल थकान सा हो गया था, तो फिर मैं कल तो नहीं की थी, क्योंकि मैंने ये उतारा। उसके बाद फिर फटाफट से घर के काम करने लगी। उसके बाद क्योंकि मैं 2 बजे से ही बना रही थी ना, तो फिर मेरा एक घर का पूरा काम पड़ा हुआ था, तो फिर मैं कपड़ा उतारी। उसके बाद थकान भी बहुत ज्यादा लग गई थी, क्योंकि खड़े खड़े, तो फिर वो सब काम करने लगी, खाना पीना बनाने लगी। तो ये रख दी थी यहीं का यहीं। ये साड़ी मेरी सिस्टर आई थी ना, तो फाल वो उसने लगाया था। तो ये साड़ी मैंने जबकि उस पे पहना भी था कृष्ण जन्माष्टमी पे, पर बिना फाल लगाए। तो फिर अभी मैं फाल इसमें लग गया। तो होता है ना, मेरी बहनें आती हैं तो बहुत ही मेरा बहुत ज्यादा ही हेल्प कर देती हैं। मेरी एक बहन आई थी जो बड़ी वाली, वो भी 2-3 साड़ी में फाल लगा के गई है। ये छोटी वाली तो जब ही आती है तब भी मेरी जितनी साड़ी होती है ना वो यही फाल लगा के जाती है। ये मेरा भाई है ना, वो उसके लिए मैं हंस रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो मेरा मैं शूट कर रही हूँ। अभी देखा, मैं हंस रही थी, वो पूछ रहा था क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो, किस लिए हंस रही हो। तो फिर मैं जब वो देखा ना तो वहां से भाग निकला, क्योंकि ये लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। मैं मुंह ढक ली, क्योंकि एक बगल की दादी है वो आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। तो फिर इसलिए अभी मैं हम लोग ना गांव में, जैसे गांव तो अभी है ही है, पर हम लोग अपने हिसाब से ही जीते हैं। तो फिर अगर कोई आ जाता है ना, तो मैं अभी नई बहू के हिसाब से ही जीती हूँ। अभी सब जगह मुंह ढकना, किसी के ज्यादा सामने मुंह नहीं खोलती हूँ। तो ये देखिए, रील्स बनाई थी ना, तो गला भी चूज था, कान भी खाली था, गला भी खाली था, कुछ भी नहीं मैंने पहना था। तो फिर रात में बता रही हूँ ना कि केवल मैं कपड़ा चेंज की और खाना बनाया, उसके बाद सो गई थी। फिर सुबह सुबह उठ के मैं जितना काम हो सका मैं सारे काम कर ली। यहाँ ये बेडशीट भी अच्छे से झाड़ के फिर वो कर दूंगी। तो होता है ना कि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। अगर रील्स बनाना है तो फिर पूरे टाइम उसमें उसे आगे निकालो, पूरा ज्वेलरी निकालो, चूड़ी निकालो, पूरा पहनो, फिर उसकी जगह अपने अपने जगह सबको सेट करो। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसे नहीं, आसान नहीं है यूट्यूब में। तो यूट्यूब में बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, तब जाके अगर ये तो है कि एक ना एक दिन मेहनत रंग लाती है। तो वो भी मेरा भी
वही हाल है कि अब जाके सब कुछ सही हुआ है। तो फिर यहाँ ये देखिए वो वाला रूम तो बिल्कुल ठीक हो गया, क्लीन भी हो गया। और यहाँ भी तो होता है, मैं जहाँ जहाँ वो बेचारा मेरा भाई जहाँ जहाँ भाग भाग के आ रहा है, मैं वहाँ भी चली जा रही हूँ। यहाँ भी वो आ गया रिपोर्ट बनाने, तो मैं यहाँ इस रूम की भी सफाई करने आ गई। इस रूम में मैं अक्सर ये रूम साफ सुथरा ही रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही बिखरा होता है, जैसे सोफा कवर वगैरह यही सब थोड़ा बहुत बिखरा होता है। नहीं तो ये रूम मैं वैसे भी, क्योंकि ये गेस्ट रूम है, तो फिर ये इसे मैं साफ ही रखती हूँ, क्योंकि कब कौन आ जाए तो कुछ पता नहीं होता। तो ये रूम मैं अक्सर कभी जल्दी गंदा नहीं होने देती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा होता है तो इसे साफ रखती हूँ कि कौन से मेहमान कब आ गए कोई पता नहीं। तो और वो वाला रूम है वो भी साफ ही करके रखती हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि रील्स बना रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा काम अगर बचा रह गया तो हो जाता है वो भी शाम को। अगर सुबह है तो फिर वो वाला भी रूम भी बिल्कुल क्लीन रखती हूँ। तो फिर यहाँ मेरा सब दोनों रूम अच्छे से क्लीन हो गया, और पीछे वाले में तो ज्यादा काम होता नहीं, जो है वो साफ ही रहता है। पर इसी दोनों में ज्यादा उठना बैठना होता है ना, तो यही दो अक्सर बिस्तर बिगड़ते हैं, कुछ भी होता है। तो यहाँ दोनों रूम साफ हो गए हैं, और सब जगह की घर की ऊपर की क्लीनिंग भी हो गई, बिस्तर उधर बिल्कुल साफ हो गया। अब यहाँ सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाना था, तो यहाँ मैं लगाने लगी झाड़ू। और वो मेरी चिंकी बैठी है सामने। तो कल क्या हुआ, ये इसके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई थी, और मरते मरते ये बची मेरी चिंकी रानी। क्योंकि चिंकी को पता है इसके पिंजरे के ऊपर बिल्ली चढ़ के बैठ गई थी। हम फिर देख के ही हम लोग डर गए कि बेचारी बहुत ही भाग्यशाली थी कि जो बच गई, क्योंकि खुदा खास्ता हम लोग पिंजरे में ही रखे थे, नहीं तो वो तो आज चल बसती। और दरवाजा खुला था, बिल्ली आके इसके पिंजरे पे बैठ गई। देखा तो मेरे होश ही उड़ गए कि मेरी चिंकी अगर आज खुली होती ना, पिंजरे से बाहर होती, तो आज वो बचती भी ना। तो फिर यही फायदा हुआ पिंजरे में रखने का कि वो बच गई आज। तो फिर वहां मेरा झाड़ू लग गया, उसके बाद आ गई किचन में। ये दोपहर का सीन था, क्योंकि मेरा बेटा ना मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो स्कूल से आ गया था। मैं बच्चों को आगे खाना बना के उन लोगों को भेज दी, उसके बाद काम करने लगी थी। काम करते करते 1 डेढ़ घंटे बाद वो आ गया था। उसकी मैम फोन की कि बच्चे की तबीयत खराब है, ले जाइए। तो फिर इसकी वजह से मैं और जो खाना वगैरह बनाने का वो सब नहीं वीडियो शूट कर पाई, तो बेटों को थोड़ा सा ध्यान देने लगी। उसके बाद यहाँ मैं तो अब मेरा खाना बन चुका था, ये मेरे अपने बेटे को दे रही हूँ, और सब खा के सब लोग चले गए। और बेटे को दे रही हूँ वो खाना खा ले, उसके बाद जितना ये है और जो बर्तन ये और खाना जो है वो रख के उसके बाद मैं सब सारे बर्तन को धुल लूंगी। और मुझे बनाना था चाय, तो मैं इसीलिए अगर किचन में जब आती हूँ ना कि 1-2 काम मेरे होते हैं, तब इधर मैं चाय भी रख दूंगी, और चाय पकती रहेगी तब तक मैं पूरे बर्तन सारे धुल लूंगी। अगर ये है कि मैं घर के कामों में जल्दी वो नहीं करती हूँ, अगर थोड़ा सा भी आलस किया ना तो फिर घर बिल्कुल गंदा ही रह जाएगा। तो आलस जल्दी तो मैं नहीं करती हूँ, जितना काम होता है। नहीं तो मुझे ब्लाउज भी सिलने हैं, बहुत सारे मेरे पास काम होते हैं कि अगर मैं दिखाने लग गई वीडियो में ना तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि कुछ पता ही नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं कितना बताऊं, जबकि उतना 10 या 15 मिनट की वीडियो में कभी भी नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसलिए मेरे पास गाय भैंस हैं। उधर मैं सब्जी उगाती हूँ, वो भी सब्जी वगैरह भी मैं दिखाती हूँ। इस वीडियो में मैं लास्ट में दिखाती हूँ कि मैंने कितना सब्जी उगा रखी है, और मेरे सब्जी भी काफी निकलती हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा भी आलस कर दूं ना तो फिर मेरे काम पूरे के पूरे पड़े रह जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आलस नहीं करती। इसलिए मैं रील्स भी बनाती हूँ ना तो एक दिन बैठ के बना लेती हूँ, एक दिन मतलब लग के बना लेती हूँ, तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए मैं खाली हो जाती हूँ। तो मेरा ऐसा ही रहता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं बना ली हूँ। कल तो मैंने पूरा रील्स, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी ना, तो फिर मैंने उसके साथ मिलके बना लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत वो हेल्प कर दी थी। तो फिर मैं उसमें बना ली थी, तो मेरे 10 दिन का खाली हो गई हूँ। तो यहाँ मैं अब जो और काम है तो वो भी करूंगी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करना। और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही ब्लाउज सिलाई करना है, क्योंकि नहीं सिलाई करूंगी ना तो फिर मेरे पड़े रह जाएंगे। और नवरात्रि में मैं जितनी नई साड़ियां निकालती हूँ तो नवरात्रि में ही निकालती हूँ, पूजा कर करके उसके बाद में पहनती हूँ। जैसे कोई होता है कुछ ना, जैसे करवा चौथ पे, जैसे ये सब अगर मैं साड़ी लेके रखती हूँ ना तो ये सब पे जन्माष्टमी, तीज और करवा चौथ, दीपावली ये सब पहनती हूँ। और उसके बाद जो बची हुई होती है, जो नॉर्मल साड़ियां होती है ना, तो मैं नवरात्रि में एक एक दिन पहन पहन के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही पहनती हूँ। नई साड़ियां मैं और किसी दिन जल्दी नहीं निकालती हूँ, जब नवरात्रि में ही
साड़ियाँ पहन के उसके बाद उसे फिर बाद में पहनने लगती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। बर्तन धुलते धुलते यहाँ मेरी चाय भी पक गई। चाय पक गई। आज थोड़ा सा काम की हूँ पर उतना वीडियो शूट करने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो फिर वो स्कूल से आ गया, टीचर ने फ़ोन किया तो ये गए लेके आए उसको। तो उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर कोई चीज़ मन नहीं किया वीडियो शूट करने का, या तो कुछ काम वगैरह और कर ली हूँ। ये दोपहर की चाय और उठी, बस ये लोग खाना खा लिए थे, सब खाना वगैरह हो गया था। तो फिर बर्तन धुल के फिर अब तुरंत चाय भी तब तक मैं रख दी थी, बन भी गई चाय। आप लोग भी आइए पी लीजिए। मैं यहाँ मेरी चाय पक चुकी है, पी के उसके बाद आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। जितना हो सकेगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ आ गई और मैं काफ़ी कपड़े धुली थी, तो और तो मैंने सुखा के रख दिया और ये सारे कपड़े बचे हुए थे। तो इस समय 4:30 का टाइम हो रहा था। तो इस समय मैं कपड़ा यहाँ आ गई, पूरा कपड़ा जो सूख गया था वो हटा के उसके बाद और जो काम है ना, वो सब्जी देखने का है, अभी पूरा सिंचाई भी करना है, वो भी करना है। तो फिर ये मैं आगे कपड़ा हटा के पूरा रख देती हूँ। ये चेयर मैंने रखा था, इसी पे रख के उसके बाद अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि जो मैं सब्जी उगाई हूँ। और ये पता है, मेरे पास ये जमीन नहीं थी, ये पूरा फर्श बना हुआ था। गैलरी मेरी बिल्कुल फर्श है। तो फिर मैं थोड़ा सा ईंट जोड़ जोड़ के उसके बाद उसमें मिट्टी भर के तो मैंने उगाया है इसमें, जबकि कद्दू भी फरा हुआ है और काफी जो नेनुआ होता है, तरोई और लौकी, सब कुछ इसमें फल रहा है। अभी दिखाती हूँ कद्दू कितना बड़ा हो चुका है। और बहुत सारी सब्जियां उग रही हैं, भिंडी भी निकल रही हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं। अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा क्या क्या। ये देखिए इतना बड़ा कद्दू हो गया है और छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे अभी लगे हुए भी हैं। और ये ऊपर एक लौकी लगी हुई है और छोटी छोटी लौकियां भी अभी लग गई हैं। अब सब्जी स्टार्ट हुआ है निकलना। तो यहाँ इस तरह ये भिंडी है, भिंडी भी निकलती है, काफी निकल जाती है। रोजाना तोड़ती हूँ तो रोजाना ही अक्सर निकल आती है। तो भिंडी ये है, ये करेला है, ये देखिए करेला भी फर रहा है, करेला भी निकल आता है काम भर का। तो फिर यहाँ इस तरह से मैंने हर सब्जी लगा के रखी है, वो भी बोरी में किसी में। और ये अपराजिता का पौधा है, और इसमें मैंने टमाटर लगा के रखा है। मुझे अपने बाहर का लुक सबसे प्यारा मुझे ये लगता है, बिल्कुल जैसे इससे लगते हैं ना, रात में ऐसा लगता है जैसे तारे हुए हों पूरे, बहुत अच्छे। ये देखिए पूरा इसी तरह से लाइन वाइज है और बहुत प्यारा लगता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अगर बाहर निकलती हूँ ना तो एक सुकून सा मिलता है। ये पूरा ऐसे देखिए, ये साइड में लगाया इस तरह से और ऐसे कर दी हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ये पेड़ है, दिखने में तो कैमरे में छोटा आ रहा है, काफ़ी बड़ा पेड़ है इसका, बहुत। ये हमारे यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक बहुत बड़ा पेड़ है और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। मुझे चढ़ाने के लिए तो कभी मैं, जैसे जब माला की ज़रूरत होती है ना तभी लेना पड़ता है, नहीं तो इतने सारे फूल हैं ना कि हो जाते हैं। ये वाइट वाला तो खुद ही पर्याप्त है। उसके बाद ये गुड़हल है, गुड़हल का भी ये खिलता है, इतना खिलता है कि मुझे चढ़ाने के काम तक तो हो ही जाता है। उसके बाद ये गुलाब का है, बहुत सारे गुलाब के भी डेली खिलते हैं। आज जबकि मैंने तोड़ लिया है, अभी छोटे छोटे ये सब लगे हुए हैं, कल फिर से खिल जाएंगे इतना। और ये वाइट गुलाब का है, एक वो ऑरेंज कलर है, 3 कलर के गुलाब के फूल हैं। एक और था वो मैंने काट दिया, वो खिल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल रेड कलर का गुलाब था, वो खिल नहीं रहा था, इसलिए उसे मैंने काट दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ अच्छा लगता है, सुकून भी लगता है। बट सुबह शाम निकलती हूँ, ज़्यादा तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, बस सुबह और शाम 2 टाइम। देखिए इसमें कान वान सब खाली है, क्योंकि जब रील्स बनाती हूँ ना तो फिर निकालो फिर पहनो। अब तो मैंने कल बना लिया है रील्स, इसलिए अब पहन लेती हूँ, फिर से अब पहनूँगी। गले में तो नहीं, गला खाली तो नहीं करती हूँ, गले में तो तुरंत उतारती हूँ, तुरंत पहन लेती हूँ कुछ ना कुछ। कान में भी पहनूँगी, खाली है। इधर ये किए हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, चमेली क्या बोलते हैं इसे, चमेली नहीं है पर इसका बहुत अच्छा नाम है। वाइट वाइट होते हैं, बहुत अच्छा, खुशबू बहुत इसकी अच्छे लगते हैं। देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, मुंह में है, याद नहीं आ रहा है नाम।
अपराजिता का बहुत दिन से मैं खोज कर रही थी। अपराजिता का पौधा मुझे लगाना था फूल, तो पर अब जाके मिले हैं मुझे। मैं एक दो बार मैं लाई भी थी, पर वो टिका नहीं। इस बार तो लग गया, देखिए, और खिला भी है। एक दो फूल खिले भी थे अपराजिता के। और मैंने भी ये बाउंड्री के ना बिल्कुल जस्ट बाहर भी लगाया है अपराजिता का पेड़, वो भी चल रहा है। देखिए बाहर पता नहीं क्यों क्लियर फ़ोटो नहीं आती है, इस साइड आ रही है, देखिए उस साइड नहीं आ रही है क्लियर, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ होता है। ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता है, बस थोड़ा सा निकलती हूँ, बस सुबह शाम निकलती हूँ। सुबह जब बिल्कुल शाम रहती है ना, हाथ दर्द होने लगता है, थोड़ी सी शाम होती है तब निकलती हूँ। और इस समय थोड़ा सा, इस समय कोई नहीं है ना, तब निकलती हूँ थोड़ा सा। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, पर इससे और अच्छा बनाऊँगी। उस बार से ना ये सब्जियाँ जो हैं, सब्जियाँ नहीं लगाऊँगी। यहाँ मैं सोच रही थी कि घास लगा दूँ, तो देखती हूँ। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से गार्डन अपना बनाऊँगी, ताकि यहाँ ये इस पे पर्दे लगा देती हूँ, उसके बाद यहाँ बैठने लायक हो जाए। इसलिए सोच रही हूँ इस बार सब्जी नहीं लगाऊंगी। सब्जी लगाती हूँ बस अगर जब इफराद हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नहीं होती तो फिर नहीं होती, बस एक दो महीने खाने को मिलता है। उसके बाद ये लगता है कि सब्जी नहीं, बल्कि यहाँ घास वगैरह लगा दूँगी, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा दूँगी, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा लुक। ये रहा मेरा घर का लुक। चलती हूँ, क्योंकि कपड़ा भी फोल्ड करके रखना है और बहुत सारे काम करने हैं मुझे। ट्रैक बोर्ड वहाँ छोड़ दी मैं, बहुत सारे काम करने हैं अभी। थोड़ा सा बाल भी बनाना है, देखती हूँ टाइम मिल पाता है तो बनाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। ट्रैक बोर्ड मेरा यहाँ छूट गया, इसी की वजह से वीडियो शूट हो पाता है, नहीं तो फिर इसे जान के पीछे रखती हूँ। नहीं तो कौन शूट करेगा, मेरा तो कोई शूट भी नहीं करता है। बच्चे तो बिल्कुल कैमरा पकड़ते ही नहीं हैं, अपने से ही शूट कर। देखिए मैं दरवाज़ा के ऊपर कितना सारा लगा के रखी हूँ, नींबू मिर्च कलश, बहुत सारे चीज़ में लगा के रखती हूँ अपने यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।